আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন WNN বাংলা। আমি সাথে আছি निगार दिलनहार। तो आज मैं आई हूँ इस्लामाबाद के I8 मरकज़ में। इधर हम पूछेंगे कि अभी जो रिसेंटली बांग्लादेश के करेंसी चेंज हुआ है, उसमें शेख मुजीब का पिक्चर हटाया गया है। तो इस बारे में पाकिस्तान के पब्लिक के क्या रिएक्शन होते हैं? तो चलिए फिर हम पाकिस्तान के पब्लिक क्या रिएक्शन देते हैं इस बारे में वो देखते हैं। मैं सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन करना चाहूँगी ये है कि देखिए अभी जो है ना बांग्लादेश में करेंसी में शेख मुजीब का जो पिक्चर था वो हटा दिया गया, अभी हिस्टोरिकल प्लेस दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये बांग्लादेश के गवर्नमेंट सही किया है? ये बिल्कुल सही किया गया जिस तरह स्टूडेंट्स की तहरीक चली थी पिछले अरसे में, तो ये काफ़ी अच्छा तासर है। और जैसे अगर रॉ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था तो उसको कम किया गया। ठीक है, इस तरीके से बांग्लादेश को फ़ायदा हो। जी। तो ये जो पिक्चर्स हटाया गया है करेंसी से, तो इसके लिए देखिए कि शेख मुजीब पे जो बेटी थे शेख हसीना, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे इनके लिए ये हुआ है कि नहीं? आपको कैसा क्या लगता है? मुझे लगता है कि जिस तरह के शेख मुजीब की आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया स्टूडेंट्स ने, तो बांग्लादेश की आवाम ने जिस तरह रिजेक्ट किया, तो उनकी प्रायोरिटी रखना चाहिए आवाम की प्रायोरिटी। तो आपको इस बारे में लग रहा है कि ये सही है, गलत है? और ऐसे चेंजेस क्या कंट्री के लोगों को, मतलब आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? सही लग रहा है, इस चेंजेस आनी चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट्स की तहरीक बड़ी चेंज ला सकती है, पाकिस्तान में भी ला सकती है, बांग्लादेश में भी ला सकती आखिर में आप बांग्लादेश के लोगों के लिए कुछ कहना चाहे तो? है। यही कि जमहूरियत कायम की जाए बांग्लादेश। बहुत शुक्रिया। अभी रिसेंटली बांग्लादेश के करेंसी से शेख मुजीब का पिक्चर्स हटा दिया गया है और उसमें हिस्टोरिकल प्लेस के पिक्चर्स दिया है। तो आपको इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने सही किया है? मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक किया है इसमें। तो यूथ को आगे आना चाहिए। जो करंट गवर्नमेंट चेंज हुई है बांग्लादेश में, वो एक यूथ की मूवमेंट थी और यूथ ने उसको आगे लीड किया है। तो अच्छा है कि अगर यूथ उसको लीड कर रही है और यूथ उसको चेंज लेकर आ रही है और नोट से उसको हटाना चाहती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है मेरे ख्याल से। अच्छा, देखिए कि पहले फादर ऑफ नेशन शेख मुजीब रहमान था और उनके बेटी ने तकरीबन बहुत सालों तक बांग्लादेश के गवर्नमेंट थे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पिक्चर्स हटाए गए, इसके लिए कहीं ना कहीं उनके बेटी के लिए ये सारा कुछ हुआ है? कह सकते हैं वजह ये है कि उनकी बेटी जो थी काफ़ी अरसे तक वो जब हुकूमत में रही, तो वो डेमोक्रेसी नहीं थी, वो एक तरह से डेमोक्रेटिक वे ऑफ गवर्नमेंट था उनका। उनके दौर में बहुत से जो स्टूडेंट्स थे, जो उनके अपोजिशन में लोग थे, वो जेल गए। तो ये इसको आप अग्रेशन कह सकते हैं स्टूडेंट की तरफ से, कि उन्होंने अपना जो अग्रेशन है वो उन्होंने हसीना वाजिद को डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने शेख मुजीब रहमान को इंडायरेक्टली टारगेट किया है। तो इस बारे में आपको क्या ख्याल है कि आपको कैसा फील हो रहा है कि देखिए, और पहले से ही और एक बात है कि बांग्लादेश के साथ अभी पाकिस्तान का रिलेशन भी अच्छा हो गया इसके साथ साथ, तो आपको कैसा फील हो रहा है? शेख वजीना थी, शेख वाजिद हसीना थी, उनके मतलब पाकिस्तान से इतने अच्छे रिलेशन नहीं थे। उनके दौर में जो 1971 में हमारे कुछ जो प्रिजनर्स थे, वो भी उनको भी सजाएं हुई काफ़ी ज़्यादा, उनको डेथ पेनल्टी भी उन्हें फेस करना पड़ी। तो हम पाकिस्तान के इतने अच्छे रिलेशन नहीं थे शेख वाजिद हसीना से, और वो ज़्यादा क्लोज लाए थे इंडिया के। तो ये अच्छा है कि उनके मतलब हम पाकिस्तानी एजन इस बात पे सेटिस्फाइड हैं कि उनकी जो पिक्चर है वो रिमूव की गई है, क्योंकि जो उनके बयान भी होते थे शेख वजीना के, वो इंडियन सपोर्टिव होते थे और अगेंस्ट द पाकिस्तान होते थे। आखिर में आप बांग्लादेश के भाई बहन को अगर कुछ कहना चाहे तो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो उनके नौजवान हैं बांग्लादेश के, उनको सलाम है और हमें उम्मीद है कि वो अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। इस तरह का उन्होंने जज्बा दिखाया एक डिक्टेटरशिप को हटाने में, तो ये हम काफ़ी और उम्मीद है कि हमारी जो नस्ल है पाकिस्तान की, वो यूथ वो भी उनसे इंस्पायर होगी और चेंज की तरफ आएंगे। रिसेंटली बांग्लादेश का जो करेंसी था उसमें से शेख मुजीब का पिक्चर हटा दिया गया और बांग्लादेश के हिस्टोरिकल प्लेस के पिक्चर्स दिए गए। तो आपको क्या लगता है, ये बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने सही किया है? देखिए, ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है उनकी तरफ से। और देखिए, बांग्लादेश की जो हिस्टोरिकल पिक्चर्स हैं वो देना, उससे बांग्लादेश की जो हिस्टोरिकल पोजीशन है पूरी दुनिया में वो बेहतर होगी। ठीक है, और पिक्चर हटाना या ना हटाना ये तो उनकी अपनी, चूँकि एक मूवमेंट चली, अभी स्टूडेंट मूवमेंट चली, स्टूडेंट मूवमेंट ने एक फ्रीडम हासिल की, अपनी हकूक़ के लिए वो लड़े। अब वो जो फैसला या वो डिसीजन कर रहे हैं तो वो बेहतर कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, ये और एक बात है, देखिए कि उनके बेटी के, आपको क्या लगता है कि ये जो शेख मुजीब का पिक्चर हटाया गया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल उनके बेटी शेख हसीना है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, शेख हसीना का एक केस इस तरह है ना, पॉलिटिकली देखिए अब लोगों में शऊर आ गया है। ठीक है,
वो लोग अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें जो चीज़ बेहतर लगेगी वो अपनी बेहतरी के लिए बेहतर करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि शेख हसीना से उनका एक पॉलिटिकल इख्तलाफ है, अवाम का इख्तलाफ है, तो वो उनको क्यों बर्दाश्त करें, या उनकी जो कवानीन हैं उनकी ज़वाबित की पाबंदी क्यों करें। जी, जी, आपने सही कहा। अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान का रिलेशन बहुत बेहतर हो गया है। तो आपको कैसे फ़ील हो रही है और दूसरा ये है कि आप आखिर में बांग्लादेश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखें, पाकिस्तान और बांग्लादेश, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान, मैं आज भी ये समझता हूँ, ठीक है, आज वो एक अलग मुल्क की हैसियत से ज़रूर रह रहे हैं, लेकिन वो हमारे एक दिल का हिस्सा हैं, ठीक है। डेफ़िनेटली मैं ये समझता हूँ कि वो लोग ग्रो करें और पूरी दुनिया में बांग्लादेश का एक नाम पैदा हो, खुद मुख्तारी में भी, इंडस्ट्रियल ज़ोन में भी, उनको हर चीज़ में तरक्की करनी चाहिए। और पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोग उनसे बहुत ज़्यादा कुर्बत रखते हैं, क्योंकि वो हमारा हिस्सा थे। ठीक है, सरहदी तौर पे अब हम अलहदा हुए, लेकिन दिली तौर पे, जज्बाती तौर पे हम उनसे अलहदा ना हुए हैं, ना कभी हो सकते हैं। बांग्लादेश के करेंसी से अभी शेख मुजीब का पिक्चर हटा दिए गए और उधर उसके बदले में रिसेंटली जो है ना हिस्टोरिकल प्लेस के जो पिक्चर्स है वो लगाए गए। तो आपको क्या लगता है ये बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने सही किया है? नहीं, आई थिंक कि बहुत अच्छा डिसीजन है, बिकॉज उनकी जो स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी थी, जस्ट लाइक जमात इस्लामी इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर ओवर देयर, तो उन पे काफ़ी ज़्यादा मजालिम ढाए जा रहे थे फ्रॉम हसीना विच इज़ बेसिकली द डॉटर ऑफ शेख मुजीब, और उनकी तरफ से भी, और काफ़ी वो इंडिया के साथ मिल के इवन दे वर डूइंग लॉबिंग अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, और उनके लोगों में खुद मुख्तारी आई है जिस तरीके से उन्होंने पूरी उसको ट्रेटर को, मैं उसको कहूँगा, चीज़ वॉज अ ट्रेटर बेसिकली, इंडिया के साथ मिल के they were doing their proxies inside Pakistan. तो I think that is a very good initiative. बल्कि उनके जो भी लीड थे डॉक्टर यूनुस, he took charge once हसीना was over. So I think उन्होंने बड़े अच्छे strategic steps लिए for Bangladesh, for their economy, for their people, for the Muslim community overall. So I think it was a great initiative, and I'm very very happy for that. अच्छा, और सेकंड क्वेश्चन मुझे ये है, शेख मुजीब के जो अभी पिक्चर हटाया गया है, देखिए पहले उनको फादर ऑफ नेशन बनाया जाता था और बाकी उनके बेटी ने जो किया है शेख हसीना ने, उनके साथ जो अभी जुलाई मूवमेंट हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि शेख मुजीब के जो एक इमेज था इसका ख़राब करने में उनके बेटी का हाथ है? 100% आई थिंक बहुत बड़ा हाथ है उनकी बेटी का भी, जस्ट लाइक आई मेंशन कि वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इवन नरेंद्र मोदी के साथ, दे वर डूइंग देयर प्रॉक्सीज, एंड इट वाज अफेक्टिंग, बिकॉज आई थिंक बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर लाइक brothers, that's what I would call it, कि inshallah moving forward you guys would see कि एक बहुत the relation will flourish और inshallah relation बेहतर होगा। And I have also heard, just out of your context में बात कर रहा हूँ, कि बांग्लादेश is also planning to change their flag, जिसमें वो चांद और तारा लेके आना चाह रहे हैं, एक मुस्लिम आइडेंटिटी है just like पाकिस्तान। So I think we are two just like brothers, हम एक neighbors हैं, and we always have to live together, ठीक है। मैं आपको लास्ट में ये बोलना चाहूँगी, देखिए अभी तो बेहतर हो गए, आपको भी पता है रिलेशन बेहतर हो गए, तो आखिर में आप बांग्लादेश के भाई बहन जो भी है उधर, आप उनको क्या कहना चाहिए? देखिए अभी भी लोगों को लगता है पाकिस्तान सेफ नहीं है और पाकिस्तान के लोग शायद हमें नफरत करते हैं। नहीं, आई थिंक फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश बहुत ज़्यादा प्यार है पाकिस्तानी नेशन के लिए, उनके लिए दे आर जस्ट लाइक ब्रदर्स। मैं बल्कि लास्ट ईयर हज पे भी था, तो आई मेट अ लॉट ऑफ बांग्लादेशी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो माशाल्लाह दे आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल, वेरी लविंग पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, और जैसा उनका एक कनेक्ट है और इस्लाम है जिस तरह से माशाल्लाह वहाँ पे, बड़ा एक प्योर किस्म के माशाल्लाह वो लोग हैं, एंड वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, और इतना अच्छा वो कर रहे हैं, दे आर डूइंग बेटर दैन पाकिस्तान फ्रॉम द एक्सपोर्ट परस्पेक्टिव। तो हमें बल्कि उनके फुट स्टेप्स पे चलना है, एंड आई एम वेरी होपफुल, और इंशाल्लाह मैं दुआ गो भी होंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इज गोइंग टू इंशाल्लाह फ्लरिश, और चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी, उनमें भी ट्रस्ट आएगा। अभी उनके आर्मी का भी डेलीगेशन आया था पाकिस्तान, दे मेट विद द आर्मी चीफ, तो आई थिंक इंशाल्लाह थिंग्स आर इन द राइट डायरेक्शन। अभी आपने पाकिस्तान का थोड़ा सा देख लिया होगा ट्रेलर के, जिस तरह से उन्होंने इंडिया को कैसे आंखों में आंखें डाल के उनका मुकाबला किया, अभी जो लास्ट 2 वीक्स में कंडीशंस हुई थी, हालांकि वी आर अ स्मॉल कंट्री एज कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्रेव, वी आर मुस्लिम्स, तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू बी टुगेदर इंशाल्लाह, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। थैंक यू सो मच सर। अभी रिसेंटली ना बांग्लादेश के करेंसी से शेख मुजीबुर रहमान के पिक्चर हटाया गया, तो आपको क्या लगता है कि ये बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने सही किया है? आई थिंक सो, ये सही एकदम ही होगा। लाइक सिर्फ वही फाउंडर तो नहीं होंगे ना, और भी लोगों की शमूलियत होगी उसमें, कुर्बानियाँ होंगी, तो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव।
अभी जो है ना रिसेंटली जब से ये शेख हसीना चले गए बांग्लादेश से और बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत बेहतर हुए हैं, तो बांग्लादेश के लोगों को क्या मैसेज पैगाम देना चाहेंगे कि लोग जो है ना आना चाहते हैं लेकिन डरते भी है, तो फिर अब उनको कुछ अच्छा सा बोलते हैं। हम तो वो भी तो हमारे बहन भाइयों की तरह ही हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, वो आए हमारे कंट्री में रहे, यहाँ पर रहें और बांग्लादेश हम उनको प्रमोट करते हैं, लाइक वो हमें बिल्कुल हमारी तरह के ही लगते हैं।